नमस्कार दोस्तों। आज है 30 डेज स्टोरीज़ का थर्ड डे। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जो बहुत ही अच्छी कहानी है और आप भी इसे कहीं ना कहीं अपने शब्दों में इस्तेमाल करते हैं। स्टोरी है कुत्ते की दुम। जैसे हम लोग आपस में कई बार बात करते हैं कि फलाना बंदा अपने हरकतों से बाज नहीं आता, ये तो कुत्ते की दुम है और कभी सीधी होएगी नहीं। तो इसी पर मैं एक आज आपको कहानी सुनाने लगी हूँ कि एक राजा के दरबार में एक बैठक चल रही होती है और उसमें बातों बातों में एक टॉपिक निकल जाता है कि भाई ये तो कुत्ते की दुम है, ये तो सीधी हो ही नहीं सकती। तो ये चर्चा चल रही थी। तो चर्चा चलते हुए महाराज के दिमाग में एक खुराफात आई कि कुत्ते की दुम को सीधा करना है। उसने 10 लोगों को चुना और कहा मैं आप सभी 10 लोगों को एक एक कुत्ता दूंगा और 6 महीने का समय भी दूंगा। आपने इन कुत्तों की दुम को सीधा करना है और इसके बदले में मैं आपको 10,000 स्वर्ण की मुद्राएं दूंगा। सब खुश और कहते ठीक है महाराज जी। तो वो लोग अपने अपने घर एक एक कुत्ते को लेके जाते हैं और हर कोई अपने अपने तरीके से उसको सीधा करने लग जाता है। कोई उसकी दुम पर एक भारी पत्थर रख देता है कि उसके वजन से कि ये सीधी हो जाए। कोई उसकी दुम को खपच्चियों से बांध देता है कि दुम सीधी हो जाए। कोई क्या करता है, कोई तांत्रिक के पास जाता है, मंत्रोच्चारण करता है कि इस वजह से मेरे कुत्ते पे जो पूंछ है वो सीधी हो जाएगी। कई लोग क्या करते हैं, वो पाठ पूजा करने शुरू हो जाते हैं कि हम ये पाठ पूजा करेंगे, हमारे कुत्ते की दुम सीधी हो जाएगी। इसी तरह सब ने अलग अलग तरीके अपनाए कि हमें 6 महीने का समय है, 6 महीने तक तो किसी न किसी का ये उपाय काम कर ही जाएगा। और ऐसे ही एक ने ना उसकी पूंछ को एक नलकी में डाल के रख दिया था कि 6 महीने बाद खोलूँगे, ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर सेट हो जाएगी और हमारा कुत्ता की दुम सीधी होने की वजह से हमें 10,000 अशर्फियों का इनाम मिल जाएगा। इसमें एक चालाक लड़का भी था, उसको भी कुत्ता दिया गया था। तो उसने क्या किया, उस बंदे ने उस कुत्ते को सिर्फ और सिर्फ उतना खाना दिया कि जिससे वो जिंदा रह सके। 6 महीने बीत गए, सब अपना अपना कुत्ता लेके आए। किसी ने, जिसने वज़न बांधा हुआ था, उसने वज़न खोला। वज़न खोलते ही उसकी दुम फिर टेढ़ी, वो फेल। चलो जी। एक ने, जिसने नलकी डाली हुई थी, उसने अपनी कुत्ते की पूंछ को नलकी से निकाला, उसकी दुम फिर सीधी हो गई। किसी ने जो तांत्रिक विद्या कराई थी वो भी काम नहीं चली, वो भी सीधी। किसी ने पाठ पूजा किया, वो भी सीधी। अब इसी तरह करते 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 उस चालाक लड़के के कुत्ते की बारी आई। तो जब वो बंदा पहुंचा महाराज के दरबार में, देखा वो बिल्कुल मरियल सा हो गया था, बिल्कुल मरियल। उसकी, जिसकी वजह से उसके शरीर में ताकत नहीं थी, उसका शरीर पनपा नहीं था, जिसकी वजह से उसकी दुम बिल्कुल सीधी थी। तो महाराज ने देखते ही बोला कि अरे भाई, तूने इस कुत्ते का क्या हाल कर दिया है, ये तो मरने की स्थिति में है। कह रहा महाराज, लेकिन आपने कहा था इस कुत्ते की दुम हमने सीधी करके दिखानी है। इसको मैंने अभाव में रखा, सिर्फ उतना ही खाना दिया कि जितना इसके लिए ज़रूरी था। अभी इसको 2-4 दिन में अच्छी खुराक देना शुरू करूँगा, ये फिर पनप जाएगा और फिर से इसकी दुम जो है सीधी नहीं होके टेढ़ी ही रहेगी, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। इससे क्या है कि शिक्षा हमें ये मिलती है कि हम कभी भी, हमारी तुलना होती है ना कुत्तों से कि भाई ये कुत्ते की दुम है, ये बंदा कभी सीधी हो ही नहीं सकता। तो हमारा ये है, इसका मोटिव ये है कि अभाव में ही हम अपना स्वभाव बदलते हैं। हमारे पास अगर हर तरह का साधन है ना,
हर तरह की चीज़ें हैं, हर तरह की सहूलियत है, तो हम अपने आप को कभी भी नहीं किसी चीज़ के लिए ढालते। हाँ, जिस चीज़ का हमें अभाव होने लग जाए तो उन परिस्थितियों के हिसाब से हम अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे इस कुत्ते के साथ भी हुआ, इसको खाना भरपूर नहीं मिला, जिसके अंदर इसकी कमज़ोरी आ गई। कमज़ोरी इतनी आई कि उसे अपना जो उनसे दुम सीधी नहीं हो सकती, लेकिन उसकी दुम सीधी हो गई। तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने आप को, लोग होते हैं कि वो अपने स्वभाव को कभी नहीं बदलते, कभी भी नहीं बदलते, लेकिन परिस्थितियाँ उनको अपने स्वभाव बदलने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो हमारी सिर्फ़ और सिर्फ परिस्थितियाँ ही बदल सकती हैं, और इस वजह से हम अपनी अकड़ में रहते हैं, अपने रुबाब में रहते हैं, और जिस वजह से हम कभी ना कभी किसी न किसी आदमी को हम अच्छे नहीं लगते। और उसके लिए वो हम अपने आप को तभी बदल सकते हैं जब हमारी परिस्थितियाँ ख़राब होती हैं। हम दूसरों की परिस्थितियों में पहुँचते हैं तो उसकी समझ भी आती है कि हाँ, इसके ऊपर कितनी मुसीबत होगी। तो इसका यही है कि हमें दूसरों की परिस्थितियों को समझना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। ये इंसान और जानवर सबसे बड़ा जो हमें एक ये इंसान का चोला मिला हुआ है, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। इसी से हम प्रभु की भक्ति भी कर सकते हैं और अपने सुख दुख भी कह सकते हैं। इसी वजह से हमें दूसरों के सुख दुख को भी समझना चाहिए, उनकी परिस्थितियों को भी समझना चाहिए, अपने असूल भी थोड़े थोड़े किन्हीं परिस्थितियों में बदलने चाहिए। तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी, ये मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये है 30 डेज स्टोरी का तीसरा दिन और आज थी तीसरी स्टोरी। आपको कैसे लगी आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।